नमस्कार मित्रों, आधार की इस श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। हाय हेलो के ज़माने में आज फिर से मैं पुराने ज़माने की बात करने जा रही हूँ। आज बात करेंगे चरण स्पर्श की, या फिर कहें चरण वंदना, या पंजाबी में कहें कि पैरी पोना। इसका क्या महत्व है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप कहेंगे कि आजकल भी बहुत से लोग चरण स्पर्श करते हैं, अपने बड़ों के पैर छूते हैं। जी हाँ, मैं आप सबसे सहमत हूँ, पर पुरानी परंपरा का चरण स्पर्श या पैर छूना आज का घुटना स्पर्श बनकर रह गया है। लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि पैरों तक झुककर बड़ों के पैरों को अपने हाथों से छूना लगभग खत्म सा हो चुका है। बस चरण स्पर्श के नाम पर एक हल्का सा टिल्ट करके घुटनों तक हाथ पहुंचाकर एक दिखावा सा ही रह गया है। और अगर आजकल के जनरेशन के बारे में बात करें तो पैर छूना या चरण स्पर्श करना तो आउट ऑफ फैशन है, बेकार की बात है। पर क्या आप जानते हैं, पैर छूने की परंपरा के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। मेरे नाना जी और दादाजी 90 ईयर्स से ऊपर तक जिए, पर यकीन मानिए मैंने उन्हें कभी भी कमर के दर्द या कमर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम की बात करते हुए कभी नहीं सुना। एक्चुअल में हमारे ऋषि मुनियों ने छोटेपन से ही हमें पूरी तरह से झुककर बड़ों का अभिवादन करने की परंपरा डाली थी। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक और रीज़न था। वह यह है कि जब छोटेपन से ही बार बार हम झुकते हैं तो एक तरह से ये हमारी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज आप कहेंगे? जी हाँ, एक्सरसाइज हमारी बैकबोन की, हमारी रीढ़ की हड्डी की। जब रीढ़ की हड्डी की बार बार इस तरह से एक्सरसाइज होती है तो उसकी लचक यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहती है और उम्र भर शरीर चलता फिरता रहता है। इसके अलावा पैर छूने से व्यक्ति अपने परिवार से एक जुड़ाव महसूस करता है। वास्तव में छोटों का आदर देना और बड़ों का आशीर्वाद देना या ब्लेस करना, जब इस तरह का आदान प्रदान होता है तो आपसी रिश्तों में एक स्ट्रॉन्गनेस आती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जिससे प्यार और विश्वास बढ़ता है। और इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण किसी भी सदस्य को डिप्रेशन नाम की चीज़ तो छू भी नहीं पाती, गुस्सा कम आता है, धैर्य बढ़ता है। तो देखा कितने फ़ायदे हैं प्रॉपर ढंग से चरण स्पर्श करने के। यही नहीं, अगर हम प्रॉपर ढंग से चरण स्पर्श करते हैं तो हमें बहुत सारे पैसे भी बचाने का अवसर मिलता है। आप कहेंगे, ले ये क्या बात हुई? जी हाँ, अगर हमारी कमर में दर्द नहीं होगा, हमारी कमर का लचीलापन ठीक रहेगा तो हमें ऑर्थोपेडिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही फिजियोथेरेपिस्ट के दर्शन करने पड़ेंगे। तो हुए ना आम के आम गुठलियों के दाम। तो इस प्रकार हमें कई प्रकार की पेन से भी राहत मिलती है। सोचिएगा, स्वयं और अपने बच्चों को प्रॉपर ढंग से चरण स्पर्श करने की आदत डालिए। यकीन मानिए, ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, परिवार से जुड़े रहेंगे, संस्कारों से जुड़े रहेंगे और बड़ों का आदर करने से ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे। तो फिर से मिलेंगे। नमस्कार।